I get lay off by my company after working the 1 year in this company. जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट जब जब मैंने अपना करियर मैंने स्टार्ट किया था एज अ कॉर्पोरेट पर्सन एज अ जॉब पर्सन, तो आई चूज द वन स्टार्टअप फॉर द पीपल सेइंग दैट स्टार्टअप में जाना हमेशा एक अच्छा डिसीजन होता है जब आप बिगिनर होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि जब आप स्टार्टअप में जाते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कंपनी कैसे काम करती है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आपके हाथों में डिसीजन मेकिंग आता है, आपको ऑन द प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग कहते हैं। So I follow the other people's opinion and I choose the startup rather than I go the stable company. And maybe this is one my worst. Maybe this is not my bad decision I make. हाँ आई नो कि मुझे अब जॉब से निकाल दिया गया है, जॉब क्या कंपनी ही बंद हो गई है, तो जॉब तो रहा नहीं, तो अब कंपनी नहीं रही, जॉब नहीं रहा। तो अब मेरे पेरेंट्स और मेरे अदर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि व्हाई नॉट यू चूज यू द स्टेबल कंपनी इफ यू हैव अ स्किल्स। तो सिंपल रीज़न था कि मुझे ये बड़े कॉर्पोरेट कभी बड़ी कॉर्पोरेशन कोई पसंद नहीं आई। स्टार्ट से ही मैंने अपनी जो पहला जॉब बेस्ड हंटिंग कर रहा था, तो मुझे कई सारे ऑप्शन मिले, जैसे कि मैं कहीं इंटर्नशिप करूं, बड़े एक अच्छा से मेरे पास एक बहुत अच्छा सा कंपनी ऑफर आया था, जो बहुत बड़ी वेबसाइट थी इन स्पोर्ट्स में। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू निकाल भी दिया, बट एंड ऑफ डे मैं किसी एक पर्सन के अंडर काम कर रहा था। मेरे पास एक रिपीटेबल काम था कि सुबह उठना है, यहाँ चीज चेकलिस्ट को पूरा करना है, देन आपको पैक पैक करके अपने घर को निकल जाना है। नाउ व्हेन आई चूज द स्टार्टअप, so I get a completely on my decision making. Yes, I have a decision making in my hand कि मुझे क्या चीज़ बनाना है अपने स्टार्टअप के लिए, उन स्टार्टअप में मुझे कब डिलीवर करना है, मुझे किस टाइप से मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। आई हैव गेट एवरीथिंग माय ओन हैंड। तो मेरे पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसी स्किल्स ऊपर डेवलप हुए हैं, तो थैंक गॉड्स मैं जो स्टार्टअप में चूज़ किया मैंने, जैसे कि मैं पहला जो मेरा स्किल्स जो डेवलप हुआ, वो स्किल डेवलप हुआ मेरा कॉन्फिडेंट का। कॉन्फिडेंट कि शायद से मैं जब भी मैं बड़ी कंपनी चल जाता, तो शायद मैं कभी मैं ये मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाता, कभी अपने आप को मैं कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता उनके सामने। बट मैं तो व्हेन आई गो टू स्टार्टअप, तो आई गेट अ चांस दैट कि मुझे हर एक वीक मुझे एक प्रेजेंटेशन एंड मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, और अपने जो आइडिया थॉट से उसे प्रेजेंट करना फ्रंट ऑफ द टेबल। तो इससे मैंने कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं बात कर सकता हूँ ढंग से, मैं कुछ अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकता हूँ। सेकंड चीज़ जो मुझे एज अ स्टार्टअप में सीखने को मिला, वो था बिल्ड करना, कि आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो आप चाहो तो। मैंने उसमें कई सारी मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, कई मेरी स्ट्रैटेजी जो बहुत अच्छी परफॉर्म की है, कई सारी स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बेकार परफॉर्म किया है। थर्ड चीज़ जो सीखने को मिला है स्टार्टअप में, दैट कि एवरी टाइम इज अ सर्वाइविंग टाइम। बिकॉज स्टार्टअप में आपको नहीं पता कि आपका रनअप कब खत्म हो जाए, आपकी कंपनी का जो भी कैश फ्लो कब कब रुक जाए, आपका जो मेन क्लाइंट है कब चला जाए। जैसे कि मेरे जो पहले स्टार्टअप में हुआ, जहाँ से जो कंपनी बंद हुई रिसेंटली, वहाँ से हमारा जो मेन क्लाइंट ही हमें चला गया, तो हमारे लिए मसला क्या था, हर एक दिन हमारे लिए अर्जेंसी क्रिएट करती थी कि आज कुछ नया करना है, आज कुछ हमें बेहतर लेके आना है क्लाइंट के लिए, हमें एंड ऑफ डे हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है था। फोर्थ थिंग आई लर्न द स्टार्टअप दैट बिलीव योर सेल्फ, या कि अब जब मैं कभी सोचा था भाई, मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग मैंने पढ़ी समझी सब, जब मैं पढ़ना शुरू किया था, तो कभी मुझे एस एस ई ओ तो मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा जो एस ई ओ होता है मोस्टली बोरिंग काम होता है, और हाँ एस ई ओ बोरिंग काम है। बट मेरी जो एक चीज़ को लेके गलत था कि एस ई ओ इज नेवर अबाउट द मनी। एस ई ओ में बहुत पैसे हैं, मिला के एसईओ कितना कमा लेते होगा, 1% 1 लाख कमा लेते हो मंथली, जब 10 साल काम करने के बाद। बट अवेन आई सी द माई फाउंडर द कंपनी, जो मेरे एक फाउंडर थे, वो मंथली जो 10 लाख प्लस कमा रहा था बंदा सिर्फ एसईओ से। जस्ट ब्लो माई माइंड कि मुझे बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ रॉन्ग प्रूफ होने पे कि भाई मैं गलत था यहाँ पे। तो मुझे एक ही पता चला कि पैसे हर एक चीज़ में, बस आपको उसमें टॉप 1% बनना है, दैट्स इट। तो दैट्स फॉर द वीडियो। I'm gonna see you next video.